Allah, who is the most merciful and beneficial? Myself, Harmesh Khan, you know very well. Let's come to the point. Our topic, yes, chapter 15. सबसे पहले तो आप सबको ईद मुबारक, बहुत ज़्यादा मुबारक आज, क्योंकि ईद का दिन है, ईद का पहला दिन है, ईद उल फित्र है। सो मैंने तो वीडियो बनानी है आप लोगों के लिए, सो मैं बना रही हूँ। मेरी जिम्मेदारी है आप लोगों को पढ़ाना, सो मैं पढ़ा रही हूँ। ओके, अगर चैनल पे न्यू हो तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। ओके, सो चैप्टर 15 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नेम है मल्टीपल इंटीग्रल्स। इंटीग्रेशन में इंटीग्रल्स होते हैं जिनको हम इंटीग्रेट करते हैं, बट यहाँ पर मल्टीपल इंटीग्रल्स हैं, जैसे कि हमें यहाँ पर मल्टीपल इंटीग्रल्स देखने को मिलते हैं। और जो 15.1 एक्सरसाइज है उसमें हम डबल इंटीग्रल्स को देखेंगे, जैसे कि इंटीग्रल 1 इंटीग्रल 2 इस शक्ल की फॉर्म होगी क्वेश्चन में, तो हम कहेंगे कि डबल इंटीग्रल्स है और उनको करना है हमने सोल्व। पहला इंटीग्रल, दूसरा इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स वाई टू वेरिएबल फंक्शन दिए हुए हैं डी ऑफ एक्स डी वाई। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एक फ्यूबियंस थ्योरम या जिसको कहते हैं वो ये कहता है कि अगर हमें जो लिमिट दी जाती है, जैसे कि यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर देखिए सी डी है, फिर ए बी है, यानी कि सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले यहाँ पर आपको जो सवाल है उसको कैसे हल करना है। सबसे पहले ये ए टू बी वाली है ना, तो आपने करना क्या है, इस वाली को एज इट इज लिखना है। ठीक है, इस वाली को एज इट इज लिखना है, यानी कि पहला इंटीग्रल है इसको एज इट इज लिखना है। ये जो दूसरा इंटीग्रल है ना, इसको सोल्व करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, इस वाले को आपने इंटीग्रेट कर लेना है। ओके, सो यहाँ पर इसको जैसे इंटीग्रेट कर लेंगे, इसका जो आंसर लिमिट पुट कर लेंगे, इसका जो आंसर होगा, फिर उसके बाद हम उसको इस वाले इंटीग्रल के साथ डी वाई विद रिस्पेक्ट टू डी वाई के साथ इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है बच्चे, तो ये भी कर सकते हैं। और यहाँ से देखें तो ए टू बी है, यानी कि पहले इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, तो ये आसान रहता है। हम इसी के मुताबिक जो है क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नाउ लुक एट दिस डियर स्टूडेंट। Okay, so finding regions of integration and double integrals. Okay, welcome to CGP Genius. अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और आज ईद का दिन है और आप लोगों के लिए मैं वीडियो बना रही हूँ। अच्छा जी, तो ये है जी क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है जी, अच्छा जी, तो यहाँ पर लिमिट दी हुई है 0 to 3 एंड 0 to 2। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने कहा पहला जो फर्स्ट इंटीग्रल है उसको हम लिखेंगे एज इट इज़, और ये जो है 0 to 2 वाला इसको विद रिस्पेक्ट टू डी वाई है, क्योंकि तो इसको विद रिस्पेक्ट टू डी वाई हमने इंटीग्रेट करना है। अब यहाँ पर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 4y आ जाएगा, डी इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 4y है। उसके बाद माइनस इसकी इंटीग्रेशन है y की पावर 3, यानी कि पावर में एक ऐड होती है, नीचे वही डिवाइड होती है। यहाँ पर हम 0 to 2 लिमिट हमने लिखी है। अब यहाँ पर अगर लिमिट पुट करते हैं तो यहाँ पर हम y में लिमिट पुट करेंगे, तो यहाँ पर y की जगह पे हम क्या पुट करेंगे 2, तो अपर लिमिट पुट करेंगे माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट हमने पुट की है, तो यह हो जाएगा 4 2 8। उसके बाद यहाँ पर 2 की पावर 3 8 होता है बटे 3, यानी कि ये हमने इसको दोबारा से यहाँ से एलसीएम लिया है। ठीक है, एलसीएम लेने के बाद जो है हमारा ये जवाब आता है। अब इस इंटीग्रल को विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स जो है इंटीग्रेट करते हैं, तो ये जो है हमारे पास 16 बटे 3 कॉन्स्टेंट एज इट इज आएगा, डी इसके साथ कैंसिल बाकी एक्स जो इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी 0 to 3 लिमिट है। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पर हमारे पास जो है फिर ये होता है अपर लिमिट पुट करेंगे, फिर माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे, तो यहाँ पर अपर लिमिट पुट करने से 3 3 से कैंसिल, 16 ये 0 मल्टीप्लाई होकर इसको 0 कर देगा, बाकी हमारे पास 16 आंसर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 1 का। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 है। अब यहाँ पर देखते हैं 0 to 3 लिमिट है, इसको एज इट इज लिख देते हैं, इसको इंटीग्रेट करते हैं डी वाई के साथ, तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा, इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, तो यहाँ पर क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू डी वाई है तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर कांस्टेंट हो जाएगा वैसे का वैसे। बाकी यहाँ पर हमारे पास डी वाई की इंटीग्रेशन क्या होती है, वाई का स्क्वायर बटे 2 डिवाइड करेंगे, फिर माइनस 2 एक्स कांस्टेंट एज इट इज, बाकी वाई की इंटीग्रेशन वाई की पावर 2 बटे 2, और यहाँ लिमिट लिखेंगे। यहाँ पर फिर हम लिमिट पुट करने लगे हैं, पहले इसको ज़रा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर हमने इसकी अपर लिमिट 0 है, यहाँ 0 पुट करेंगे, तो 0 पुट करेंगे इस सारी रकम को 0 कर देगा। फिर है माइनस, अब यहाँ पर क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू y हमने किया है इसको इंटीग्रेट, तो जहाँ पर y है वहाँ पर हमने लिमिट पुट करनी है, तो x जो है वो आपके पास जो है वो एज इट इज आएगा, बाकी जहाँ पर y है वहाँ पर हमने लिमिट पुट की है लोअर लिमिट,
ठीक है। अपर लिमिट पुट करने के बाद माइनस है, फिर लोअर लिमिट पुट की हुई है, उसके बाद यहाँ पर हम देख सकते हैं तो ये हमारे पास हो जाता है क्या, ये हो जाएगा -2 मल्टीप्लाई -2 जो होता है वो प्लस का 4 होता है। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा फिर माइनस प्लस माइनस -4 एक्स स्क्वायर है, तो दो बार 4 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये -2 हमारे पास माइनस का यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास -4। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास -4 एक्स स्क्वायर, नीचे 2 है, तो दो बार 4 होता है, तो इज इक्वल टू -2 एक्स स्क्वायर होता है। तो यानी कि यहाँ पर -2 एक्स स्क्वायर आ गया। उसके बाद है जी इसको देख लेते हैं, तो ये भी हमारे पास क्या है 4 है, जब माइनस का 4 एक्स है और डी एक्स है। अब यहाँ पर जो है हम लिमिट पुट करते हैं। ठीक है, नजर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर जो है हमने क्या करना है, अब देखें इंटीग्रेट करना है। सबसे पहले तो ये इसको सिंप्लीफाई करने के बाद इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास कैसे हो जाएगी इंटीग्रेशन, एक्स की पावर 3 हो जाएगी, नीचे वो डिवाइड कर देंगे, यहाँ पर एक्स की पावर 2 हो जाएगी, नीचे वो डिवाइड कर देंगे। उसके बाद हमने इसको जरा सिंप्लीफाई करें तो -2 एक्स की पावर 3/3 है, और यहाँ पर 2 बार 4 होता है, तो 2 एक्स स्क्वायर होता है, और 0 to 3। उसके बाद यहाँ पर हमने मजीद जो है इसको हम कैसे कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पर माइनस है और यहाँ प्लस है, तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं 2 एक्स स्क्वायर -2/3 एक्स की पावर 3, क्योंकि हमें लिमिट पुट करने में आसानी रहेगी। उसके बाद यहाँ पर हमने लिमिट पुट करनी है, पहले अपर लिमिट पुट की है, उसके बाद माइनस जो है लोअर लिमिट पुट अप की हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो है अपर लिमिट पुट की है, माइनस लोअर लिमिट हमारे पास 0 थी, जो सब सारी तुमको 0 कर देगी। उसके बाद यहाँ इसको मजीद सिंप्लीफाई कराया है इसको, तो फिर मजीद बचे बनाती जो 12 15 6 18 7 21 24 9 बचता है, तो 9 बचता होता है बच्चे। ठीक है, तो 9 2 बार क्या होता है 18 होता है, 18 माइनस 18 जो है वो 0 हो जाता है बच्चे। तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 था उसको भी हमने क्या करा, सॉल्व कर लिया है। ओके बच्चे, क्वेश्चन नंबर 3 है, तो यहाँ पर हमने -1 और 0 इंटीग्रल एज इट इज लिखा है। उसके बाद यहाँ पर हमने क्या करना है, अब जिसको dx से विद रिस्पेक्ट टू ds इस इंटीग्रल को इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ पर हम कैसे इसको x dx इसकी इंटीग्रेशन कैसे होगी, इसकी इंटीग्रेशन जो है x की पावर 2/2 होगी प्लस, अब यहाँ पर क्योंकि y है वो हमारे पास हो जाएगा कांस्टेंट। ठीक है, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू dx हम कर रहे हैं इंटीग्रेट, तो यानी कि ये हो जाएगा फिर d से इंटीग्रल से कैंसिल आउट होता है, बाकी आपके पास x y आ जाएगा, फिर है जी प्लस, उसके बाद d के साथ कैंसिल, बाकी x आ जाएगा इसकी इंटीग्रेशन में। उसके बाद यहाँ पर हमने लिमिट लिख दिया हमारी 7 और 1 दी हुआ है। अब यहाँ पर देखें तो अब इसमें करना लिमिट पुट है, और क्या करना है, बस लिमिट पुट करना है। तो यहाँ पर x स्क्वायर है, तो यानी कि 1 पुट करेंगे, 1 का स्क्वायर 1/2, फिर प्लस यानी कि यहाँ पर y तो कांस्टेंट था, विद रिस्पेक्ट टू ds से इंटीग्रेट कर रहे थे, तो x में हम पुट करेंगे 1 को। ओके, सो यहाँ पर 1 y का मल्टीप्लाई होकर y, उसके बाद प्लस x की जगह पे 1, तो यानी अपर लिमिट पुट किया, फिर माइनस लोअर लिमिट -1 दी गई है उसको हमने पुट किया है इसमें। फिर उसके बाद जो है अब इसको मजीद सिंप्लीफाई किया। उसके बाद जो है यहाँ पर इसको प्लस माइनस जो होता था, ठीक है, उसको प्लस माइनस जो होता था यानी कि मल्टीप्लाई किया, माइनस मल्टीप्लाई हो रहा था उसको मल्टीप्लाई कर दिया है, -1/2 हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस। ओके, सो यहाँ पर ये जो चीज़ कैंसिल आउट होती है, तो ये कैंसिल आउट हो रही है, ये कैंसिल आउट हो रही है, तो यानी कि यहाँ पर बचेगा फिर 2y प्लस 2dy। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अब जो है इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं आसानी से। ठीक है जी, तो दूसरा जो इंटीग्रल है यह वाला, उसको इंटीग्रेट करेंगे, तो अब ये हो जाएगा 2y स्क्वायर हो जाएगा बटे 2 प्लस 2y की इंटीग्रेशन है -0, ये वाली जो है लिमिट हमें दी हुई है। ओके, सो यहाँ पर देखिए तो अब 2 से कैंसिल आउट हो जाता है, y स्क्वायर प्लस 2y हो जाता है। ठीक है, तो यानी y स्क्वायर प्लस 2y हो जाता है, फिर -1 0। अब अपर लिमिट 0 है तो ये 0 कर देगा इसको, फिर है जी माइनस लोअर लिमिट जो है वो आपके पास जो है -1 है, जो हम इसको पुट करेंगे। ठीक है, ओके, सो यहाँ पर फिर हमारे पास क्या होता है 0 माइनस, इसको सिंप्लीफाई किया है तो हमारे पास जो है आंसर आता है इसका 1। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसको भी हमने कर लिया है सोल्व। डियर स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 4 की बारी है, तो पाई और 2 पाई को लिख दिया एज इट इज, बाकी मेरे क्या करना है, मैंने इसको इंटीग्रेट करना है जी विद रिस्पेक्ट टू dx है। अब यहाँ पर हमारे पास होता है जी साइन का जो डेरिवेटिव होता है वो cos होता है, और उसकी जो इंटीग्रेशन है आप cos के साथ माइनस लगा देंगे। ठीक है, तो साइन का डेरिवेटिव cos है, तो इंटीग्रेशन में माइनस cos हो जाएगा, तो यानी -cos x इसकी इंटीग्रेशन हो गई। उसके बाद यहाँ पर है जी cos, यहाँ पर क्या चीज़ है cos y है। अब यहाँ पर देखें तो हम ये कहेंगे कि cos y जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू ds जो है हम इंटीग्रेट कर रहे हैं,
तो इसलिए यहाँ पर हमारे पास जो dx है उसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी x ओनली, बाकी cos y एज इट इज आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट है। उसके बाद है 0 और पाई, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x हम जब इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारे पास जो y होता है वो क्या हो जाता है कांस्टेंट। अब विद रिस्पेक्ट टू y करते हैं तो x जो होता है वो क्या होता है कांस्टेंट। ओके, सो यहाँ पर हमने अब इसमें जो हम लिमिट दी हुई थी लिमिट पुट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिमिट पुट करेंगे। सो लिमिट पुट करेंगे, लिमिट पहले पुट की है बिल्कुल। तो ये देखो यहाँ पर देखो तो ये हमारे पास क्या है cos 180 है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है इसकी लिमिट पुट कैसे की हुई है। अब अच्छा यहाँ पर जो है पाई है, यहाँ पर हमने पाई लिख दिया, यहाँ पर हमने एक्स की जगह पाई लिख दिया, ठीक है। फिर माइनस लोअर लिमिट है, ठीक है। तो लोअर लिमिट जो है वो यहाँ पर क्या है 0 है, तो ये 0 यहाँ पर हमारे पास जो है cos 0 हो जाएगा। तो cos 0 हमारे पास क्या होता है 1, तो ये जगह -1। फिर यहाँ पर हमारे पास जो है x की जगह पर हम क्या लिखेंगे जी 0, तो इसको मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। बाकी जो है यहाँ पर देखें तो ये हमारे पास क्या आता है माइनस कॉस पाई, फिर प्लस पाई कॉस वाई, ठीक है। फिर यहाँ पर माइनस माइनस प्लस 1 हो जाता है। अब देखें तो अब इसमें हम देखें ये क्या है कॉस 180 है, -1 के बराबर है। तो उसके बाद यहाँ पर देखें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ओके, तो ये जो है माइनस माइनस प्लस है और ये भी प्लस है, तो ये 2 हो जाएगा 2, ठीक है। तो यानी कि पाई कॉस वाई फिर प्लस 2। ओके, तो उसके बाद नजर आ रहा है, ठीक है बच्चे। तो अब यहाँ पर जो है अपर लिमिट 2 पाई है, तो यहाँ पर y की जगह पर 2 पाई पुट किया है, यहाँ पर भी y की जगह पर 2 पाई फिर माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। उसके बाद देखें तो यहाँ पर हमारे पास क्योंकि पाई 180 के बराबर होता है, तो 180 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 होगा। तो हमारे पास साइन 360 0 होता है, साइन 180 भी 0 होता है। तो यहाँ पर फिर हमारे पास जो इसको सिंप्लीफाई किया है हमने मजीद, तो हमारे पास जो आंसर आता है वो है 2 पाई, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 भी हमने कर लिया है सोल्व। तो बच्चे अब हम देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 5 को। तो यहाँ पर हमारे पास 0 to पाई इंटीग्रल है, उसके बाद है 0 to x। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है बच्चे, ठीक है, जैसे हम करते आ रहे हैं डी वाई विद रिस्पेक्ट टू डी वाई। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा इसकी इंटीग्रेशन। तो बच्चे यहाँ पर जो है हमारे पास है जी x है, फिर साइन y है, फिर डी वाई है। तो अब डी वाई है, तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स जो है वो हम एक्स जो है वो कांस्टेंट होगा, तो एक्स एज इट इज आएगा। उसके बाद हमारे पास साइन है, साइन की जो डेरिवेटिव होता है कॉस होता है, इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉस होती है, तो इसलिए माइनस कॉस वाई आ गया, क्लियर। और ये एक्स को एज इट इज लिखा है। ओके, सो यहाँ पर फिर जो है हम लिमिट जो है उसको हम पुट करेंगे। तो जहाँ पर y है वहाँ पर हमने लिमिट पुट करनी है x अपर लिमिट, तो इस y की जगह पर x आ गया है। फिर माइनस लोअर लिमिट पुट करनी है जो कि है 0, जो हमारे पास जहाँ पर हमारे पास होगा y वहाँ पर हम पुट करेंगे 0, क्योंकि हम इसको विद रिस्पेक्ट टू हमने इसको इंटीग्रेट किया डी वाई के साथ। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास आ जाता है फिर माइनस एक्स कॉस एक्स, फिर माइनस माइनस प्लस एक्स हो जाएगा, कॉस 0 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है अब देखें अब इस वाले माइनस को यहाँ पर लेके आएंगे, तो फिर ये इंटीग्रल है और ये x cos x है। फिर यहाँ पर हम इसको dx करेंगे, यानी क्योंकि ये प्लस है तो इसलिए इसको अलहदा से कर लिया, इसको अलहदा से इंटीग्रेट करके फिर प्लस इसके ऊपर अलहदा से इंटीग्रेशन अप्लाई होगी, क्योंकि यहाँ पर प्लस है, क्लियर। उसके बाद यहाँ पर देखें तो ये हमारे पास इसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर है जी देखिए यहाँ पर हमारे पास जो है x है और यहाँ पर हमारे पास cos x है, ठीक है। तो इसकी इंटीग्रेशन में प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, ठीक है। तो इंटीग्रेशन में जो प्रोडक्ट रूल होता है वो इस तरह से होगा, ठीक है। अब ये पहला है इसको एज इट इज लिखा है इंटीग्रल है, फिर cos x है, उसके बाद dx है, फिर माइनस डबल इंटीग्रल यानी कि cos x का दोबारा से इंटीग्रेशन, उसके बाद d और dx यानी डेरिवेटिव जो है इस पहले का फंक्शन का डेरिवेटिव, क्लियर। तो ये प्रोडक्ट रूल इंटीग्रेशन में, जो कि यहाँ पर हम इस वाले फंक्शन दो फंक्शन आ चुके हैं, एक को x कह दो एक को cos x कह दो, दो फंक्शन है, दो फंक्शन में प्रोडक्ट रूल है इंटीग्रेशन में, जो कि ये वाला फार्मूला है। इसी फार्मूले के थ्रू जो है हमने यहाँ पर वैल्यूज को पुटअप करना है, ठीक है, और इसका जो है इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव लेना है, क्लियर है। यहाँ पर हमारे पास फिर लिमिट 0 to पाई है, ये माइनस है। उसके बाद यहाँ पर जो है अब
इसकी जो है इंटीग्रेशन है किसकी, ठीक है, cos x dx की। तो पहला एज इट इज लिखा है और दूसरा जो था उसको इंटीग्रेट किया, यानी आपके पास जो था cos x था, ओके, cos की जो डेरिवेटिव होता है वो होता है माइनस साइन, बट इसकी इंटीग्रेशन जो होती है वो हमारे पास क्या होती है sin x। तो यहाँ पर इसको sin x लिखा हुआ है, फिर उसके बाद माइनस है और यहाँ पर जो है इसका दोबारा से जो है इसका cos x का डबल हमने इंटीग्रेशन लेना है, ठीक है। तो cos x का जो है हम पता है कि उसकी जो इंटीग्रेशन होती है वो क्या होती है, cos की साइन होती है, बट दोबारा से लेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा माइनस इंटीग्रल आ जाएगा साइन एक्स, यानी कि पहले एक बार इसकी एक बार पहले इसकी ले है, ठीक है, वो इंटीग्रल है, ठीक है। उसके बाद अब हम दूसरी बार लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर cos x, ठीक है, क्योंकि साइन है तो साइन की जो डेरिवेटिव होता है cos होता है, इंटीग्रेशन माइनस cos होगी तो माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर, ओके ओके। सो यहाँ पर देखें तो इस वाले को तो हमने इंटीग्रेट कर लिया, लिमिट भी पुट कर दिया, यानी कि x की पावर 2/2 0 to पाई लिमिट है। अब यहाँ पर देखें तो अब मजीद अब यहाँ पर अपर लिमिट पुट करेंगे तो वो हो जाती है हमारे पास पाई है, नीचे माइनस, फिर उसके बाद माइनस है, फिर लोअर लिमिट है, ओके। सो यहाँ पर पुट करने के बाद उसको मजीद जो है हम देखें तो इसको सिंप्लीफाई किया है, उसके बाद हमारे पास देखें ये पूरी रकम जो है वो -0 हो रही थी, ठीक है, यानी पूरी रकम पूरी टर्म माइनस हो रही थी 0 से, फिर हमने क्या कर दिया है इसको 0 माइनस कर दिया है, ठीक है, हमने क्या कर दिया है इसको 0 माइनस कर दिया है, ओके। सो यहाँ पर फिर हम यहाँ पर भी आता है 0 माइनस, ठीक है। तो इस वाली रकम को हमने क्या कर दिया है 0 माइनस, ठीक है, तो 0 में से माइनस कर दिया इस वाली पूरी टर्म को, 0 में से माइनस कर दिया इस वाली पूरी टर्म को, 0 में से माइनस कर दिया इसको, तो ये माइनस माइनस हमारे पास हो जाता है प्लस, तो हमारे पास आंसर आ जाता है पाई बटे, ये हमारे पास है पाई स्क्वायर बटे 2 जमा 2, आपकी बुक में आंसर है, यू भी लिख सकते हो, यू भी लिखते हो, ठीक है। कान को आप दाएं हाथ से पकड़ो, बाएं हाथ से, ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, क्लियर है। तो ये हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 5 आंसर है। प्यारे बच्चों, हमारे पास जो लास्ट क्वेश्चन है 6, उसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में हम फर्दर क्वेश्चंस को भी करेंगे सॉल्व। तो यानी कि यहाँ पर देखें 0 to पाई मैंने लिखा, उसके बाद इसको कर रहे हैं हमने इंटीग्रेट, तो अब ये जगह हमारे पास वाई स्क्वायर बटे 2, ओके, साथ में हम यहाँ पर ds लिखेंगे, ओके, ये तो आसान सा है। अब यहाँ पर देखें 0 to पाई है, उसके बाद यहाँ पर लिमिट पुट करने हैं, तो अपर लिमिट हमारे पास साइन एक्स स्क्वायर है बटे 2 है, बाकी हमारे पास माइनस लोअर लिमिट 0 है, क्योंकि वो 0 कर देगा तो मैंने लिखा नहीं है, लिखो या ना लिखो, ठीक है। लोअर लिमिट पुट किया 0 हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर हमारे पास एक मिनट, तो यहाँ पर कॉन्स्टेंट आ जाएगा इंटीग्रल के बाहर, उसके बाद 0 to पाई, उसके बाद है हमारे पास क्योंकि साइंस के रैक्स दिए। अब यहाँ पर देखें तो हमारे पास जो साइंस के रैक्स है ना, इसकी जो इंटीग्रेशन है वो कैसे करनी है, यहाँ पर हमने एक फार्मूला पुट करना है। एक तो हमें पता है कि हमारे पास जो फार्मूला होता है वो होता है साइंस के एक्स प्लस कॉस के एक्स इज इक्वल टू 1, तो जो कि साइंस के एक्स की वैल्यू निकल आती है 1 माइनस कॉस के एक्स। अब यहाँ पर हम पुट करना है एक ये फार्मूला, दूसरा ये फार्मूला है साइंस के एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x बटे 2। अब देखें, अब यहाँ पर क्योंकि अगर हमारे पास होती पावर 3, साइन की पावर होती 3, तो उसको हमने करना था साइन की पावर 2 में, यानी कि हमने साइन की पावर अगर 3x दिया हुआ होता तो हम उसको लिखते साइन स्क्वायर एक्स, फिर लिखते साइन एक्स। तो इस साइन स्क्वायर एक्स की जगह पर जो है हमने कौन सा लिखना था, हमने ये वाला फार्मूला लिखना था, ये वाली रकम पुट करनी थी, ये वाला फार्मूला लिखना था। अगर हमारे पास इफ m यानी कि ये जो पावर है ऑड में होती तो हमने ये वाला फार्मूला लिखना था, बट यहाँ पर हमें ऑड में नहीं दी गई, इवन में दी गई है, तो इसीलिए हमने जो है ये वाला फार्मूला पुट करना है, जो कि यहाँ पर मैंने पुट किया, ओके। सो ये वाला फार्मूला पुट करना। उसके बाद देखिए तो ये हमारे पास 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होकर 4 हो जाएगा, बाकी 1 माइनस कॉस 2x dx, उसके बाद है 1/4, उसके बाद अब यहाँ पर देखिए तो इसकी जो इंटीग्रेशन है तो यहाँ पर हो जाएगा x इसकी इंटीग्रेशन, ओके। सो यहाँ पर माइनस है, इसको देखो तो क्योंकि कॉस है, कॉस का जो डेरिवेटिव है माइनस साइन होता है, बट इंटीग्रेशन में इसका प्लस साइन होगा, तो यहाँ पर माइनस साइन 2x बटे 2, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है 0 to पाई, देखें यहाँ पर हमने क्या है जी cos 2x है, उसको पहले हमने इंटीग्रेट किया, जो कि हमारे पास sin 2x आता है। अब ये जो इनर फंक्शन होता है 2x, इसका दोबारा से हम इसको क्या करेंगे, तो यहाँ पर इसका x हो जाता है 1, बाकी 2 इसको डिवाइड करता है करेंगे, क्लियर। तो यहाँ पर हम यहाँ पर जो 1/4 है, उसके बाद यहाँ पर पुट किया एक्स पाई आ गया, फिर यहाँ पर माइनस है साइन 180 जो है वो हमारे पास क्या होता है 0,
ये 0 लिख दिया। फिर हमने माइनस लोअर लिमिट पुट किया 0, तो इसको भी 0 कर देगी, इसको भी 0, तो ये 0 लिख दिया मैंने। फिर 1/4 पाई, यानी कि पाई/4 भी लिखते हो 1/4 पाई। तो आंसर आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 6 का बच्चे।